Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I hope you are well and fine. Today we discussed another method of solving a system of linear congruence. कल के लेक्चर में हमने एक्सप्लेन किया था चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम कि हम सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्ग्रुएंस को किस तरह सॉल्व करेंगे। तो एक मेथड था उससे पहले कि अगर एक कॉन्ग्रुएंस गिवन हो, सिस्टम नहीं हो, तो हमने दो थ्योरम प्रूव किए थे कि किस तरह हम सॉल्व करेंगे। फिर हमने कल सिस्टम लिया कि सिस्टम को हमने किस तरह सॉल्व करना है। देन वी अडॉप्टेड वी यूज द मेथड ऑफ चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम। हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई किया और सिस्टम को सॉल्व किया। अभी चाइनीज रिमाइंडर के अलावा हम सिमल्टेनियस सिस्टम को किस तरह सॉल्व करेंगे अब देख ले। इन अदर मेथड ऑफ सॉल्विंग अ गिवन सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर कॉन्ग्रुएंस एज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। इस मेथड को ट्रेडजी मेथड कहते हैं, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन ये एक मेथड है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम के अलावा। अभी आप देख ले, ये गिवन है एक सिस्टम कि इसको हम चाइनीज रिमाइंडर से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर चाइनीज रिमाइंडर नहीं हो देन हाउ वी विल सॉल्व। लेट्स सी हियर। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ x is congruent to 2 mod 3 and x is congruent to 3 mod 5। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले को, इसका मतलब ये है 3 डिवाइड x minus 2। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी x minus 2 is equal to 3t, and which is implies that x is equal to 2 plus 3t। समझ में आया? x is equal to 2। अभी देख ले, द इंटीजर विच सेटिस्फाई कॉन्ग्रुएंस वंस आर। वो इंटीजर जो पहले कॉन्ग्रुएंस को सेटिस्फाई कर लेता है वो कौन सी इंटीजर है? x इज इक्वल टू 2 plus 3t वेयर t बिलोंग्स टू इंटीजर। ये यहां से आया है, यहां तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नाउ वी फाइंड दोज वैल्यू ऑफ t फॉर विच x इज इक्वल टू 2 plus 3 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ 2। अभी हमने t की वही वैल्यू फाइंड करनी है जिसके लिए x is equal to 2 plus 3t is also satisfy this congruence. Now let's see further. Hence the integer which satisfy both the congruence 1 and 2 are of the form। उसका शक्ल क्या होगा? x is equal to 2 plus 3t, x is equal to 2 plus 3t। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 2 plus 5x which is equal to 8 plus 15s। 8 ये फाइनल वैल्यू आया 8 plus 15s। अभी हमने कल पढ़ा था कि हमने दोनों मॉड में देखना है। तो अगर आप देख ले, अभी देख ले, ये 3 है और 5, तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। हमने मॉड 15 में इसका सोल्यूशन देखना है। दोनों का अगर हमने सिमल्टेनियसली सोल्यूशन देखना है तो हमने मॉड 15 में देखना है। तो अभी हमारे पास लास्ट में आया 8 plus 15s। however all of these integer form the congruence class mod 15 which is 8, क्योंकि ये 8 plus 15s, ये mod 15 में ये 0 होगा। Therefore we have x is equal to 8 is the solution। x is equal to 8 is the solution। That is x is equal to 8 mod 5 times is the unique solution of the above system। x is equal to 8 ये इसका यूनिक सोल्यूशन होगा। अभी ये एक्सरसाइज है, अभी एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन सॉल्व कर ले। दिस इज इंपॉर्टेंट। x is 1 congruent to 1 mod 5, x is 1 mod 2 mod 3, x is congruent to 3। ये एक वाला क्वेश्चन है।
अभी देख ले, ये सिंपल क्वेश्चन है। आप चाइनीज रिमाइंडर से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसको देख ले, इसको आपने पहले रिमूव सिंप्लीफाई करना है। इधर 3 है ना, तो इस 3 को आपने किसी तरीके से ख़त्म करना है। तो हम इसको किसी तरीके से ख़त्म करेंगे। अभी हमने इसको 3x is congruent to -2 mod 5, 2x is congruent to 5 mod 7, 4x is congruent to, अभी 3 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 1, 3। अभी फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 को आप देख ले, क्वेश्चन नंबर 3 को मैंने करना है। तो 3x is congruent to -2 mod 5। तो अभी इस पहले कॉन्ग्रुएंस को आप पहले मैं इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ। ये इस तरह होगा -2 mod 5। अभी x की कौन सी वैल्यू है जो x को 1, ये इस कॉन्ग्रुएंस को अगर 3 की जगह 1, x की जगह 1 पुट कर ले, 3 का 3, ये -2 है, 3 -2 +2, सो 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -2 mod 5। देयरफॉर इस कॉन्ग्रुएंस को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5, 1 mod 5। ये हमारे पास आया mod 5। दिस इज द फर्स्ट वन, ये वाला। क्वेश्चन 3 को मैंने सॉल्व करना है। दूसरा 2x is congruent to 5 mod 7, 2 और 5 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, सो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। पहले हमने इस क्वेश्चन को स्पान में लाना है, उसके बाद फिर हमने चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करना है, या ये मेथड जो आज मैंने ऊपर वाली एग्जांपल में एक्सप्लेन किया। अभी 2 × 2 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दिस congruence has a solution or not। अभी x की वैल्यू पुट कर ले, 2 0 not, 2 1 not, 2 2 4 not, 2 3 6 is not congruent to 5, 3 2 2 3 2 4 8, 8 is not congruent to 5, 2 5 10, not 10 is not congruent to 5, 2 6 12, 12 is congruent to 5, so x is congruent to 2, x is congruent to 2 mod 7। ये दूसरे से ये आया, ये जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि पेपर इस तरह होगा, पेपर एक्सरसाइज से होगा जेंटलमैन, पेपर एक्सरसाइज से होगा, अनसीज क्वेश्चन होंगे, ओपन बुक पेपर होगा, ओपन बुक। आपको बुक की इजाज़त होगी एंड आपके पास 1 घंटा होगा, 1 या मैक्सिमम 1 in 30 minutes, 1 hour in 30 minutes. So in 1 hour and 30 minutes you have to write the paper and white notebooks and white pages and scan and send me. So अब ये इसको देख ले, इस वजह से मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन में इस किस्म के क्वेश्चन हो सकते हैं। 4x is congruent to 5 mod 8। अभी 4 और 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है, सो दिस कॉन्ग्रुएंस हैज अ यूनिक सोल्यूशन। वो कौन से सोल्यूशन होगा अभी देख ले, मैं जल्दी से करना चाहता हूँ। 4 सिपर नॉट, 4 1 नॉट, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 4 16, 16 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 4 5 20 नॉट, 4 6 24, 24 इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 5, 4 4 7 28, 28 minus 5। Now I want to check this congruence, please। अगर आप इधर देख ले, ये किसी भी वैल्यू पर सेटिस्फाइड नहीं होती, 0 से लेकर 7 तक। इसकी क्या वजह क्या है? 4 over 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है? 4 over 8 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है 2, and 2 does not divide 5, so this congruence has no solution। Solve the following system, so this congruence has no solution। ऐसी x नहीं है जो इन तीनों को सेटिस्फाई कर ले। सिमिलरली आप 4 कर ले, आप 5 कर ले, 6 कर ले, एंड सो ऑन। अभी एक मैं पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह ईद के बाद फिर हम और टॉपिक करेंगे, लेकिन ये पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंस में थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इन दिस सेक्शन वी प्रूव सम थ्योरम अबाउट पॉलिनोमियल कॉन्ग्रुएंसेस।
if f of x is congruent is equal to a naught a1x a k x k and g of x is equal to b naught जमा b1x जमा bkx और टू पॉलिनोमियल सच दैट अगर ये दो पॉलिनोमियल हो ये वाला अब if these are two polynomial ये दूसरा ये to such that ai is congruent to bi mod m for I is equal to 0 1 2 k then we write f of x is congruent to g of x mod m तो फिर ये आई थिंक देयर इज अ मिसिंग इधर फिर इसको ai लिखना चाहिए और इधर bi लिखना चाहिए कि f of ai is congruent to g of bi mod m फॉर एग्जाम्पल अभी ये देख ले नहीं ठीक है सॉरी ये ठीक है क्योंकि ai is congruent to bi so a naught is congruent to b naught a1 is congruent to b1 so f of x is congruent to ये ठीक लिखा है so f of x is congruent to g of x फॉर एग्जाम्पल अभी ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल को कॉन्ग्रुएंट है मॉड 15 में आप ये देख लीजिए क्यों बला मॉड 5 में 6 1 के बराबर है तो इधर b1 है मॉड 5 में 7 2 के बराबर है तो इधर 2 है मॉड 5 में ये 0 को कॉन्ग्रुएंट है तो इधर नहीं है x का कोएफिशिएंट मॉड 5 में 21 1 को कॉन्ग्रुएंट है तो 1 दैट वाज द रीजन दैट ही राइट x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यों बला इधर अब देख ले 6 ai की किरदार अदा करता है और ये 6 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 7 mod 5 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 इधर हम 0 इंटू x लिख सकते हैं इधर 21 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 सो हमारे पास ये ai bi a naught a1 a2 ये a1 a naught a2 ये कौन से है ये हमारे पास आप कंसिडर कर ले 6 2 up to so on and then you will reach to the conclusion फैक्टर थ्योरम ये थ्योरम आज मैं करना चाहता हूं अब इसको देख ले मिड टर्म एग्जामिनेशन पहले चैप्टरों में होगा आई विल एक्सप्लेन आई विल टेल यू कि कौन कौन से चैप्टरों में मिड टर्म एग्जामिनेशन होगा लेकिन ये थ्योरम आज मैं करना चाहता हूँ उसके बाद इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक में छुट्टी है ईद के बाद फिर इंशाल्लाह हम ये 2-3 लेक्चर रहते हैं 2 लेक्चर्स तकरीबन तो हम ख़त्म करेंगे फैक्टर थ्योरम की तरफ मैं आना चाहता हूँ जिस तरह आपने जनरली फैक्टर थ्योरम पढ़ा है कि f of x एक पॉलिनोमियल है कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod m बी कॉन्ग्रुएंस ऑफ डिग्री n एंड देन ये एक पॉलिनोमियल है congruence है of degree n then x is congruent to a is a solution of f and only f ये x is equal to a इसका solution होगा f and only f if there exists a polynomial q of x such that f of x is congruent to q of x x minus a mod m जिस तरह जनरली फैक्टर थ्योरम है अब मैट्रिक में आपने पढ़ा है इधर एक पॉलिनोमियल होता है इधर हम इसको किसी चीज़ पर डिवाइड करते हैं इधर वो क्वोशंट आ जाता है ठीक है जनाब तो वही वाला कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए इज अ सोल्यूशन तो फिर रिमाइंडर 0 होता है ना दैट वाज द रीजन देन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू इज क्यू ऑफ एक्स इनटू एक्स माइनस ए मॉड एम अभी हमने इस थ्योरम को प्रूव करना है हमने किस तरह इस थ्योरम को प्रूव करना है आई नीड योर अटेंशन जेंटलमैन by dividing the polynomial f of x by x minus a we obtain a polynomial q of x with coefficient a अगर हम इस एक f of x को ये एक पार्ट अब प्रूव करना चाहते हैं डायरेक्ट x माइनस a पर डिवाइड कर ले तो इधर q of x आएगा कोशंट आएगा और एक आएगा रिमाइंडर इधर देख ले इधर देख ले इंटीजर सच दैट f of x is equal to q of x x minus a plus r where r is the constant r वो रिमाइंडर है कांस्टेंट है पुटिंग x is equal to a क्यों बोला x is equal to a is the solution of the congruence if x is equal to a is the solution of the congruence if you put x is equal to a here and this will be 0 and f of a is equal to r hence f of a r हमारे पास क्या आया r आया f of a here putting the value here then you will get f of x is equal to q of x x minus a plus f of a now we want to prove the theorem अभी अपने थ्योरम का एक तरफ प्रूव करना है
Suppose x is equal to x is congruent to A is the solution of the congruence. If x is equal to A is the solution of the given congruence, then f of A is congruent to 0 and the relation 1. तो f of A अगर x is equal to A is the solution mod m में अगर A का solution है तो f of A फिर 0 को congruent होगा. Then f of A is congruent to 0 mod m and relation 1 implies that therefore if we put x is equal to A mod m is the solution of the given congruence. Therefore f of A is congruent to 0 mod m. You will see here. So this will be 0 congruent to 0 mod m, and you will get f of x is congruent to q of x minus a mod m, which prove the first part of the theorem. Conversely, suppose that f of x is congruent to q of x minus a mod m, then suppose हमने ये लिया कि f of x is congruent to q of x minus a mod m, then substituting the value of x is equal to a put कर ले तो you will get, we have obtained f of a because x is equal to a, this will be 0. Therefore f of a is congruent to 0 mod m, which shows that x is equal to a is the solution of the given congruence, which complete the proofs. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये लेग्रेंज थ्योरम से स्टार्ट करेंगे. लेग्रेंज थ्योरम से 5.5 तक आप इसको देख लें, इसको रियलाइज़ करें. आज के लिए ये कॉपी है. इंशाल्लाह सी यू आफ्टर ईद के बाद हम ये लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. वी विल फिनिश दिस और ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में हम आपको अपडेट करेंगे कि कौन कौन से चैप्टर में हमने लेना है. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.